आप लोगों को मेरा नमस्कार। भारत के महान वैज्ञानिकों की जो श्रृंखला हम लोग YouTube पर चला रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव के बारे में चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर CNR राव की क्या उपलब्धियां रही हैं पूरी दुनिया में, इन्हें क्यों जाना जाता है और इनकी उपलब्धियां क्यों पूरे मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहले तो डॉक्टर CNR राव सर का पूरा नाम आप जानें। डॉक्टर चिंतामण नागेश रामचंद्र राव 1934 में बंगलुरु में पैदा हुए, कन्नड़ परिवार में, और शुरू में मैसूर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PG किया और इसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय से ही PhD DSc आदि की डिग्री ली और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता और प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, अनेक विश्वविद्यालयों में डॉक्टर CN राव सर ने काम किया। 1963 में 1963 में सबसे पहले IIT कानपुर से जो है इन्होंने अपना जो है वैज्ञानिक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया और धीरे धीरे दुनिया के सभी जो है महत्वपूर्ण संस्थानों में और भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों में काम करने का गौरव डॉक्टर CNR राव सर को प्राप्त हुआ। इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विभिन्न प्रकार के IITs, बार्क और बहुत सारी संस्थाओं में कार्य करके इन्होंने पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। डॉक्टर CNR राव के द्वारा 1600 से अधिक, मोर देन 1600 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए। 1600 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए, जिससे अनेक खोजों में सहायता मिली, खासकर हाइब्रिड मटेरियल के क्षेत्र में, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के क्षेत्र में, नैनो मटेरियल के क्षेत्र में, डिज़ाइन मटेरियल के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ गई डॉक्टर CNR राव के खोजों और कार्यों के कारण। आप लोग जानते होंगे, इसीलिए डॉक्टर चिंतामण नागेश रामचंद्र राव सर को 2013 में भारत की सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय लिया और 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत में अभी तक सिर्फ 4 वैज्ञानिकों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें भारत के पहले इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और भारत के पहले वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया डॉक्टर CV रमन, और तीसरे वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और चौथे वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर CNR राव। डॉक्टर CNR राव को क्यों जाना जाता है और क्या इनकी विशेष उपलब्धियां रही हैं, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर CNR राव सर को जो है पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में, नैनो तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाता है। डॉक्टर CNR राव को भारत में फादर ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, फादर ऑफ नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में नैनो तकनीकी का पिता कौन है, नैनो विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर CNR राव सर को ही कहा जाता है। डॉक्टर CNR राव के द्वारा भारत में सुपर कंडक्टिविटी के क्षेत्र में, एटमट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हाइब्रिड मटेरियल के क्षेत्र में, जो है सिंथेटिक पॉलीमर के क्षेत्र में और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के क्षेत्र में और तमाम प्रकार के पदार्थ के अध्ययन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। डॉक्टर CNR राव के द्वारा पदार्थ के गुणों और उसकी संरचना के बीच जो मूलभूत संबंध है उसको स्थापित किया गया और यह बताने का प्रयास किया गया कि कोई भी पदार्थ अपने गुणों को कैसे बदल देता है अगर उसकी संरचना को बदल दिया जाए। अर्थात किसी भी पदार्थ में गुण पाया नहीं जाता, किसी भी पदार्थ में गुणों के लिए उसकी संरचना जिम्मेदार होती। इसीलिए पदार्थ के गुणों और उसकी संरचना के बीच जो है बुनियादी जो संबंध है
उसको क्लियर करने का, उसको स्पष्ट करने का काम डॉक्टर CNR राव सर के द्वारा कहा गया। डॉक्टर CNR राव के द्वारा एक प्रसिद्ध वाक्य जो लगभग दुनिया के सभी वैज्ञानिकों में प्रचलित है, डॉक्टर CNR राव ने कहा था कि विज्ञान का अध्ययन और परीक्षण विज्ञान के परिणामों से भी अधिक रोचक है। अर्थात विज्ञान का अध्ययन और परीक्षण अपने आप में स्वयं रोचक है, इसके परिणाम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर CNR राव को भारत सहित पूरी दुनिया में अनेक बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा साइंस के क्षेत्र में डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर अवार्ड, इंडियन साइंस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा दुनिया के 60 से अधिक विश्वविद्यालयों के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर CNR राव सर को दी गई है। जो सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर CNR राव सर का भारत में माना जाता है वह नैनो मिशन की सफलता के लिए इनका नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्तमान में भारत नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और यह उपलब्धि विशेष रूप से नैनो मिशन के कारण संभव हुई और नैनो मिशन का नेतृत्व डॉक्टर CNR राव सर के द्वारा किया गया। आप सभी लोगों को पता होगा कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया 6 वर्षों के लिए, 2001 से लेकर के 2006 के बीच में, और 60 करोड़ रुपए के बजट से भारत में किन किन क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास किया जा सकता है और इनके विकास से भारत को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसकी संभावनाओं का पता लगाया गया नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के माध्यम से। और 2007 में 1000 करोड़ रुपए के बजट से नैनो मिशन की शुरुआत की गई और इसी नैनो मिशन से ही भारत में नैनो तकनीकी और अनुसंधान की नींव रखी गई और वर्तमान में नैनो तकनीकी के मूलभूत अनुसंधान और रिसर्च पेपर के प्रकाशन में भारत का पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है। इस नाते डॉक्टर CNR राव का भारत में विशेष जो है स्थान है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में इन्हें शीर्ष स्तर का वैज्ञानिक माना जाता है। मूलतः पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर CNR राव सर को माना जाता है। इस नाते इनके बारे में जानना हम सभी लोगों को आवश्यक है। एक बड़ी दिलचस्प बात है डॉक्टर CNR राव के बारे में, इतने बड़े महान वैज्ञानिक होते हुए भी डॉक्टर CNR राव सर अपना ईमेल नहीं खोल पाते, ईमेल नहीं पढ़ पाते। उनको दूसरे लोग उनका ईमेल खोलते हैं और तब जा कर के वो पढ़ते हैं। और दूसरी बात, मोबाइल नहीं चला पाते। जब किसी बात करना होता है तो किसी से कहते हैं कि हमारी मोबाइल का कॉल लगा करके दे दीजिए और फिर अपनी पत्नी से या अपने संबंधियों से बात करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो टेक्नोफोबिया से ग्रसित है। लेकिन कितने महान वैज्ञानिक, कितने मूलभूत अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष स्तर के वैज्ञानिक, लेकिन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के मामले में बहुत ही तकनीकी से जो है दूरी बनाने वाले वैज्ञानिक। तो इस तरीके से इनके बारे में बहुत दिलचस्प बात है। आप जानते होंगे कि डॉक्टर CNR राव डॉक्टर चिंतामण नागेश रामचंद्र राव 2 बार भारत में प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के 2 बार जो है चेयरपर्सन रहे। एक बार 1984 से लेकर के 1989 के बीच में, दूसरा 2005 से लेकर के 2013 तक। इस नाते आप डॉक्टर CNR राव के बारे में समझ सकते हैं और इनके जो है महत्व को जान सकते हैं और साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को जो IAS के मेंस में पूछे जा सकते हैं, स्टेट PCS के मेंस में पूछे जा सकते हैं या प्रीलिम्स एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उनकी भूमिका को भी इसके माध्यम से समझ सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।